मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। आज का हमारा मौजू जो है वो है आखिर जमाना, एंड टाइम। इसको अगर हम बाइबली जुबान में बयान करें तो इसका मतलब है एस्क्टोलॉजी, इल्मुल आखिरत के बारे में जानना समझना। आज हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से आखिर जमाना के बारे में जानेंगे कि आखिर जमाना में क्या होगा, किस तरह से लोग एक दूसरे की मुखालफत करेंगे, जंगो जदल होगी, सियासत और हुकूमतों में उतार चढ़ाव होगा। और आखिर जमाना जो है एक ऐसा वक्त है जो हमें कलाम मुकद्दस में वक्त से पहले बता दिया गया है। आज की हमारी जो मरकजी आयत है वो है मुकाशफा की किताब, उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत मुकद्दसा। कलाम खुदा में जो लिखा है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरे जो लफ्ज जो है आखिर जमाना जो है, हम देखते हैं कि ये वो वक्त है जब तमाम बनीनो इंसान जो है बिगाड़ का शिकार हो जाएगी और बहुतों की मोहब्बत जो है वो ठंडी पड़ जाएगी, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। और ये ऐसा वक्त है, ऐसा दौर है जिसमें बेदीनी का दौरा है। हर तरफ आपको जो है हसद, लड़ाइयां, तफरीके, बिदतें और गीबत और ढीठपन और हर तरह की नापाकी जो है वो नजर आएगी। ये उसी तरह की नापाकी है जो कि लूत के जमाना में और नूह के जमाना में जितने बुरे काम हो रहे थे, आज फिर से वही बुरे काम होते हुए हमें नजर आते हैं कि बनीनो इंसान जो है उनकी नजर में बुरा काम करना या बुराई करना या बदी की तरफ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। उनके लिए ये कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ जिंदगी को एंजॉय करना या चिल करना ये बड़ी बात है। और आज के इस दौर में हमारी जो यूथ है, नई नस्ल जो है, वो इंतहाई बिगाड़ का शिकार है। उनकी नजर में गुनाह जो है वो गुनाह नहीं, बल्कि उनकी नजर में गुनाह या बदी या शहवत परस्ती, जनाकारी, हरामकारी, बदखोरी, नाच रंग, ये वो तमाम चीजें हैं जो उनकी नजर में कोई खास मायने नहीं रखती, बल्कि उनका मानना यह है कि ये जिंदगी का एक हिस्सा है और हमें इस तरह जिंदगी गुजारने से कोई रोक नहीं सकता। उनके ख्याल में खुदा जो है उनसे इतनी मोहब्बत करता है कि ये सारी चीजें जो है वो नजरअंदाज कर देगा। लेकिन मेरे जो ऐसा हरगिज भी नहीं है। अगर हम मुकाशफा की किताब पढ़ें तो इसमें हमें नजर आता है कि नबूवत की इस किताब का पढ़ने वाला वाहिद शख्स है। अगर वो कलाम मुकद्दस को पढ़ता है, अगर वो उस पर मेडिटेशन करता है, उस पर गौर खौज करता है, तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखी हुई बरकत जो है उस पर जाहिर होंगी, नाज़िल होंगी। और जो इस पर अमल करने वाले हैं, क्योंकि खुदा ने आखिर जमाना के बारे में वो सारी बातें हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर बयान कर दी हैं जो आज के इस दौर में हमारे सामने होती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि हमें नजर आता है कि यहाँ पर बेदीनी भी है, यहाँ पर जो है हसद और तफरीके भी हैं, लड़ाइयां भी हैं। और तमोथीस के खत में लिखा है कि आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे और ये ऐसे बुरे दिन होंगे कि लोग जो है माँ बाप के नाफरमान होंगे, ढीठ होंगे, तबई मोहब्बत से खाली होंगे, ऐश और इशरत को ज्यादा अजीज रखने वाले होंगे। और ये ऐसा वक्त है कि आज के दौर में हमें नजर आता है कि जो बच्चे हैं वो माँ बाप की बात को सुनना या उसको मानना हरगिज पसंद नहीं करते, बल्कि आज के दौर में जो है बच्चे अपने माँ बाप से कहते हैं कि मामा या पापा आपको इस बारे में कुछ नहीं पता, आपको इन चीजों का इल्म नहीं है। और माँ बाप जो है वो परेशान होते हैं कि हमने जिन बच्चों की परवरिश की है, जिस औलाद को हमने बड़ा किया है, आज वही हमें कह रही है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम जमाने को नहीं जानते, तुम्हें हालात का नहीं पता,
तो वो इस बात से मायूस होते हैं। लेकिन मेरे जो ये वो वक्त है जब बहुत सारे लोग माँ बाप की नाफरमानी करते हुए उनके लिए कोई बड़े मायने नहीं रखते, और फिर वो खुदा के घर में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर उन्हें कहा जाता है कि खुदा के घर में चले तो कहते कि आज मैं नहीं जा सकता, अभी मैं थका हुआ हूं, या मैं अभी किसी काम में बिजी हूं। उनके लिए इस बात को रद्द करना कोई अहमियत का हामिल नहीं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि इस किताब को पढ़ने वाला, इसको सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले मुबारक लोग हैं। अगर आज आप मुबारक होना चाहते हैं, अगर आज आप इस बात से वाकियत रखना चाहते हैं कि दुनिया के अंदर जो हालात वाक़यात हैं, जो मुश्किलात हैं और जो माली बहरान हैं, इनका हल जो है कलाम मुकद्दस के अंदर पहले ही से बयान है। और एक ईमानदार के लिए तसल्ली भी है कि जब वो वबाएं, परेशानियां, मुश्किलात को होता हुआ देखे तो वो इनके मुकाबले के लिए कलाम खुदा को पढ़े, क्योंकि नबूवत की किताब जो है वो हमें सिखाती है। अगर आप खुदा के कलाम को गहरे तौर पर और नबूवतों को जानना चाहते हैं, अगर आप प्रोफेसीज को समझना चाहते हैं, तो आपको दानियल की किताब और मुकाशफा की किताब जो है दोनों को मिलाकर पढ़ना पड़ेगा। इससे आप जानेंगे कि खुदा के इस जमाने के लिए क्या मंसूबे हैं। क्योंकि आज के दौर के अंदर जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि लूत के जमाने में और नूह के जमाने में लोग बुराई की तरफ राग़िब हुए, लोग ऐसी ऐसी बुराइयां करने लगे कि खुदा को उन पर गुस्सा आया और खुदा का गज़ब जो है उन पर नाज़िल हुआ। आज की जनरेशन जो है फिर उसी दोराहे पर खड़ी है और उनके लिए ये तमाम मामला जो है उनके लिए ये कोई मामूली बात है। लेकिन मैं आज इस प्लेटफॉर्म के वसासत से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि खुदा ने हमें ये मौका दिया है कि हम आने वाली नस्ल के लिए, नई जनरेशन के लिए जो है खुदा की बातों को उन पर जाहिर करें, उनको सिखाएं कि खुदा के बड़े बड़े मंसूबे जो हैं वो आपके लिए हैं। इसीलिए मुकद्दस सुलेमान जो है वर्ष की किताब में लिखते हैं कि ए जवान, अपनी जवानी के आयाम में खुश हो और अपने जी को बहला, लेकिन याद रख कि खुदा तुझे अदालत में तलब करेगा। मेरे जो वक्त दूर नहीं है, क्योंकि आज के बहुत सारे नौजवान जनरेशन जो है उनके लिए जी बहलाना और खुश होना जो है वो बड़ी बात है, बनिस्बत इसके कि वो खुदा के घर में जाएं और खुदा की हुजूरी में ठहरे। ये बात उनके लिए कुछ मायने नहीं रखती। लेकिन ये वो वक्त है, ये आखिर जमाना है, इसके अंदर आपको कर्ज, बिदअतें नजर आएंगी, आपको ऐसे ऐसे फिरके नजर आएंगे जो खुदा की मुखालफत, उसके कलाम की मुखालफत करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर आप इन तमाम मामलों से बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा के कलाम से लिपटे रहें, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा की बातों को गहरे तौर पर जानें, तो मेरे अजीजों ये वक्त है कि आप खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करें, इस नबूवत की किताब को पढ़ना शुरू करें। ये आपको वो बातें सिखाएगी और बताएगी जो आपने अभी तक नहीं जानी। क्योंकि खुदा का बंदा मुकद्दस यूहन्ना जो है वो लिखता है कि इसको पढ़ने वाले जो है मुबारक लोग हैं। आप मुबारक कब होंगे? जब आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, और इसके अंदर ऐसे ऐसे गहरे भेद हैं जो आप जब इसे पढ़ेंगे तो वो राज आप पे खुलते जाएंगे। जिस तौर पर आप खुदा की हुजूरी में जाएंगे, खुदा अपने गहरे मुकाशफात आप पर जाहिर करेगा। और इस कलाम के अंदर हमें नजर आता है कि खुदा 7 कलीसियाओं से हम कलाम होता है और कहता है कि जिसके हाथ में, जिसके दाहिने हाथ में 7 सितारे हैं और जो 7 चिरागदानों में फिरता है, वो सोने के चिरागदानों में फिरता है और वो कलीसियाओं को देखता है। और खुदा का बेटा यीशु मसीह जो है आज भी अपनी कलीसिया को देख रहा है कि उसके लोग जो है वो क्या कर रहे हैं। आज कलीसिया के लिए मौका है कि वो अपने आप को तैयार करे और इस बात को जाने कि खुदा का बेटा यीशु मसीह जो है, जिसकी आंखें आपके शोला की मानिंद है और पांव खालिस पीतल की मानिंद है,
अब जब वो आएगा तो अदालत करने के लिए आएगा, और वो जो उसे कबूल करते हैं और जो उसके कलाम पर अमल करते हैं वही बचाए जाएंगे, और वही लोग जो हैं, वही ईमानदार जो हैं, उनका ही रैप्चर होगा और वही आसमान पर उठाए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप मसीह की दुल्हन होते हुए उसका इस्तकबाल करें, तो आज आपके पास वक्त है कि आप खुदा की मोहब्बत में बढ़ते चले जाएं, बेदीनी से किनारा करें और इस जहां के हम शक्ल ना बने, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं, ताकि जब वो आए तो आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आमीन। thank you